हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ बच्चों, आज हम लोग पोएम नंबर 3 एंड पोएम नंबर 4 की समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की जो पोएम है यानी कि पोएम नंबर 3 है, उसकी मैंने आपको समरी लिख के दी है। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मैंने एक्सप्लेन की है, लेकिन मैंने पोएम नंबर 4 की समरी एक्सप्लेन नहीं की है। उसका एक ही रीज़न है कि मैंने जो समरी का जो भी कंटेंट है वो सारे क्वेश्चन आंसर्स में आ जाता है। सो उस पोएम की मुझे समरी लिखनी इतनी ज़रूरी नहीं लगी। सो लेट अस get started. First we will look at the poem number 3, that is A Tiger in the Zoo. It is written by the poet Leslie Norris. Let us go for the summary first. In the poem A Tiger in the Zoo, the poet Georgie Leslie Norris explains the misery of animals in the zoo. अब इस पोएम में जो पोएट है वो जो एनिमल्स की जो मिजरी है, मिजरेबल जो लाइफ है जू में, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। वो एक टाइगर इन द जू और एक टाइगर इन द जंगल की लाइफ को कंपेयर करे कि कैसे दोनों टाइगर्स की लाइफ एकदम डिफरेंट है। सबसे पहले वो टाइगर इन द जू की लाइफ समझा रहे हैं। द टाइगर इन द जू जस्ट पेसेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द केज टू अनदर इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब जो टाइगर इन द जू है उसका जो सेल है यानी केज, वो बहुत छोटा है, तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक केज तक मूव कर सकता है। उसके पास ज्यादा स्पेस नहीं होती मूव करने की, और वो सारे विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। वो विजिटर्स को क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे जितने भी विजिटर्स उसे देखने आए हैं उनमें से किसी को भी उस पर दया नहीं आ रही। यहाँ पे कोई भी उसे बचाने नहीं आया है, वो सब अपने मजे के लिए उसे सिर्फ देखने आए हैं। He expresses his anger or rage quietly as he cannot do anything and stares at the stars hoping for freedom. अब वो अपना गुस्सा जो है ना, वो एकदम शांति चुपचाप बैठ के सिर्फ स्टार्स को देख के इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अभी उसे गुस्सा कितना भी आ रहा है बट उस गुस्से का वो कुछ कर नहीं सकता, उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो वो सिर्फ एट लास्ट स्टार्स को स्टेयर कर रहा है, होप कर रहा है कि एक दिन उसे फ्रीडम मिल जाए, होप कर रहा है कि वापस वो जंगल में जाके अपनी लाइफ आराम से जी पाए। उसी समय द टाइगर इन द जंगल इज मैजेस्टिक। अब है ना, हमें मालूम है कि टाइगर बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बट एक टाइगर इन द जू और एक टाइगर इन द जंगल के टाइगर्स में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जो टाइगर इन द जू है वो एक डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ इटसेल्फ है, लेकिन उसी समय जो टाइगर इन द जंगल है ही इज मैजेस्टिक। ही इज फ्री एंड लाइज अंडर द शेड्स एंड हंट्स फॉर प्रे। वो फ्री है और शेड के अंदर लाई कर रहा है, छुपा हुआ है और प्रे के लिए हंट कर रहा है। ही मूव्स नियर द वाटर बिकॉज देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड देयर। अब जैसे हमें पता है कि पानी के आसपास आपको ज्यादा एनिमल्स देखने मिलेंगे, इसलिए वो पानी की तरफ जाता है क्योंकि उसे वहां पे अपना खाना ज्यादा मिलेगा, प्लेंटी ऑफ फूड। समटाइम ही ग्रोज एंड टेरराइजेस द विलेजेस। अब जंगलों के बाहर जो छोटे मोटे विलेजेस होते हैं, तो वो जंगल की बॉर्डर पे जाके वहां पे वो ग्राउल कर रहा है। ग्राउल करेगा तो क्या होगा, जो विलेजेस है वो डर जाएंगे। इट इज ही इज टेरराइजिंग द विलेजर्स। नाउ पहले हम लोग फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्यों यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लग रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, हियर इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। Where plump deer pass, alliteration. His strength behind bars, alliteration. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, repetition. He should be lurking in the shadow, alliteration. He should be snarling around houses, onomatopoeia. Terrorizing the villagers, sonic ducky. His strength behind bars, alliteration and metonymy. Sorry, metonymy. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, repetition. अब आपको कई जगहों पे दो आंसर्स दिख रहे हैं, तो आपके जो भी ऑप्शन में है आप लोग पहले उसे प्रेफर करेंगे। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है इस पोएम के, बट दे आर इजी। मोस्टली मुझे ना हर आंसर सिमिलर ही लगता है, एक दूसरे से वो सेम ही है। सबसे पहला क्वेश्चन, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, हाउ डज द टाइगर लुक इन द केज। अब देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ये आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया, बट आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द टाइगर लुक इन हिज केज। एक टाइगर अपने केज में कैसा दिखता है, तो हमें सिर्फ उसी का जवाब देना है। द टाइगर हैज शार्प क्लियर स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी। ही लुक्स मैजेस्टिक एज ही मूव्स स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज। He has soft velvety pads. He makes no noise as he moves.
ही हैज ब्रिलियंट शाइनिंग आईज। तो जो टाइगर है उसकी बॉडी पे क्लियर स्ट्रिप्स बने हुए हैं। ही इज लुकिंग मेजेस्टिक, एकदम मेजेस्टिक दिख रहे हैं। ही मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज, अपने केज में वो स्लोली और क्वाइटली बिना आवाज करे मूव कर रहे हैं। ही हैज सॉफ्ट वेलवेटी पैड्स, एकदम सॉफ्ट वेलवेटी पैड्स, उनके पाँव के नीचे जो तो तलिए होते हैं दे आर वेरी वेलवेटी पैड्स। ही मेक्स नो नॉइज एज ही मूव्स, वो जब चल रहे हैं तो बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे हैं। ही हैज ब्रिलियंट शाइनिंग आईज, और उनके पास एकदम ब्रिलियंट शाइनिंग आईज है। Question number 2. On pads of velvet quiet in his quiet rage, what does the tiger do in the cage? अब टाइगर अपने केज में क्या कर रहे हैं? हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है, नॉट ऑन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन जो मांग रहा है वो देखिए। As the cage is very small, the tiger can hardly take a few steps along the length of the cage. He ignores the visitors with his shining eyes. He stares at the shining stars, longing for freedom. अब क्या हो रहा है? तो वो जो केज में है तो उनका केज एकदम छोटा है, तो सो द टाइगर कैन हार्डली टेक फ्यू स्टेप्स अलॉन्ग द लेंथ, जो केज की लेंथ उधर वो हार्डली कुछ स्टेप्स ले पा रहे हैं। ही इग्नोर्स द विजिटर्स, वो इस विजिटर्स को इग्नोर कर रहे हैं। एंड विथ हिज शाइनिंग आइज, अपनी शाइनिंग आइज से ही स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। ही स्टेयर्स एट द, वो किधर देख रहे हैं? तो शाइनिंग स्टार्स को देख रहे हैं और विश कर रहे हैं फॉर फ्रीडम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज और स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग इफ ही वर इन द जंगल? अगर वो टाइगर जंगल में है तो वो क्या कर रहा होना चाहिए? द टाइगर वुड बी लर्किंग इन द शैडोज ऑफ द ट्रीज, वहां पे छुपा हुआ, यानी लर्किंग यानी मूव करना। द टाइगर वुड बी लर्किंग इन द शैडोज ऑफ द ट्रीज। ही वुड बी स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास से वो स्लाइड कर रहे हैं, करते हुए होने चाहिए। ही वुड बी सिटिंग बाय सम वाटर होल्स एंड वेटिंग फॉर सम प्लम डियर टू पास। वो वाटर होल के पास, यानी वाटर बॉडीज, यानी रिवर, सी, रिवर, वॉट एवर इट इज देयर, लेक, तो वहां पे वो होने चाहिए। एंड वेटिंग फॉर सम प्लम डियर टू पास, और उधर से कोई प्लम डियर को पास होते हुए वेट करते रहने चाहिए। दैट वे सो दैट इट कुड हंट एंड ईट इट, इस उस तरीके से अगर वो वहां वेट करेंगे तो उन्हें उस डियर को हंट करके खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन है बट आंसर एक ही है। He should be snarling around the houses at the jungle's edge. What should the tiger be doing if he were at the edge of the jungle? या फिर क्वेश्चन होगा, how does the tiger create terror for the villagers? If the tiger would be at the edge of the jungle, he would be moving and growling around the houses in nearby villages. अगर जो टाइगर जंगल के एज पे है तो वो ही वुड बी मूविंग एंड ग्रोलिंग, यानी उधर मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? द हाउसेज इन नियर बाय विलेजेस के हाउसेज के आसपास वो मूव कर रहा है, ग्रोल कर रहा है। द साइट ऑफ हिज वाइट फैंग्स एंड हिज टेरिबल क्लॉज वुड फिल द विलेजर्स विद टेरर। जो साइट यानी जो उन्होंने देखा, जो वाइट फैंग्स है यानी टीथ है जो टाइगर के, और जो उनके टेरिबल क्लॉज हैं, उनके जो पाँव के जो नाखून हैं, उनको देख के विलेजर्स डर जाएंगे। Stalking the length of his cage or ignoring visitors, what is the tiger doing? Why is he ignoring the visitors? Similar question, what is the tiger doing and why is he ignoring the visitors? यही क्वेश्चन है। The tiger is moving the length of the cage quietly, हमने आगे पढ़ लिया कि he is moving the length of the cage quietly. He sees the visitors coming, but none of them are here to release him. वो देख रहा है कि बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे से कोई भी उसे बचाने या उसे छुड़ाने नहीं आया है। All of them are fellows without feelings. यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें feelings नहीं है. So he just ignores the visitors. Question number 6. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Why do you think the tiger looks at the stars? अब जो टाइगर है वो स्टार्स को क्यों देख रहा है? What is the reason हमें पूछ रहे हैं। The tiger has lost all hope from men. उसके पास अब कोई होप नहीं, उसे सब बिल्कुल ही लगता है कि जो इंसान है उसकी मदद करेंगे। Now his only hope is heaven. अब उसका जो एक होप है that is from heaven. It is this hope that has kept the brilliance in his eyes. ये जो होप है उसी ने उसकी आंखों में जो चमक है वो रखी है। That is why he looks at the stars with brilliant eyes. इसी वजह से वो स्टार्स को घूर रहा है या देख रहा है with brilliant eyes. Describe the tiger in the cage. The tiger in the cage is just a diminished form of its original self.
वो अपना जो टाइगर जो है जो जंगल में, ही इज मैजेस्टिक, वो राजा है एक तरीके से, बट जब वो केज में उसको डाल दिया जाता है तो वो एक डिमिनिश्ड फॉर्म रह जाता है अपना ही जस्ट पेसेस अप एंड डाउन इन द केज, यानी अपने केज में इधर से उधर वो मूव कर रहे हैं. He is confined in narrow cells and keeps staring at the stars as is longing for freedom. He is confined यानी केज हो रखे हैं अपने नैरो सेल्स में, और वो स्टेयर कर रहे हैं स्टार्स को एज इफ लॉन्गिंग फ्रॉम फ्रीडम. ही इज हेल्पलेस, एक तो वो हेल्पलेस है, एंड ड्रॉस पिटी फॉर हिज कंडीशन, और अपनी जो कंडीशन के लिए वो है ना लोगों से दया, यानी एक तरह से सबको उस पर दया आ जाती है. पिटी यानी दया. डिस्क्राइब द टाइगर इन द वाइल्ड. द टाइगर इन द वाइल्ड इज मैजेस्टिक, वो एकदम मैजेस्टिक है. He is free and lies under the shades and hunts for prey near the water bodies as there is plenty of food there. वो मैजेस्टिक है, वो फ्री है, वो शेड में लाई कर रहे हैं यानी आराम से लेटे हुए हैं, वो हंट कर रहे हैं प्रे को, बट कहाँ पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वाटर बॉडीज के पास, क्योंकि वहां पे खाना ज्यादा है. समटाइम्स ही ग्रोज एंड टेरराइजेस द विलेजर्स, कभी कभी वो ग्रोल करते हैं और विलेजर्स को डराते हैं. Why did the tiger express his rage quietly? जो टाइगर है वो अपना जो गुस्सा है उसे एकदम क्वाइटली क्यों दिखा रहे हैं? Why is he not shouting, growling or anything like that? The tiger expresses his rage quietly because there is nothing he can do while he is in the cage. Now, जब वो केज में है तब वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज उनका गुस्सा दिखाना भी व्यर्थ है. ही इज हेल्पलेस एज हिज स्ट्रेंथ नाउ इज लाइज इनसाइड द केज. वो एक तो हेल्पलेस है क्योंकि उनकी जो भी स्ट्रेंथ है वो केज के अंदर है. अब जब तक कोई उसके केज के अंदर नहीं जाएगा तब तक उसकी स्ट्रेंथ की कोई वैल्यू नहीं है. ही इज नो लॉन्गर फ्री एज ही वॉज इन द जंगल. वो अभी फ्री नहीं है जैसे वो पहले जंगल में फ्री थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इसके 3 क्वेश्चन है बट आंसर सेम है. वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट के हिसाब से टाइगर को कहाँ होना चाहिए. वेयर वुड द टाइगर बी एंड व्हाट वुड बी ही डूइंग इफ ही इज नॉट इन द जू. अगर टाइगर जू में नहीं है तो वो कहाँ होना चाहिए और वो क्या कर रहा होता. फिर तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेसी नॉरिस व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट क्या है टाइगर का, दैट इज जू. तो वहां पे उनका बिहेवियर क्या होगा. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, आप यहाँ पे पोएट का नाम भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द पोएट लेसी नॉरिस द टाइगर वुड हैव बीन इन द जंगल. वो जंगल में होने चाहिए. He should be lurking and sliding through the long grass. He should be sitting by some water hole and waiting for some plump deer to pass that way. He should also be on the outskirts of the jungle terrorizing the villages. ना बच्चों ये पूरा का पूरा आंसर हमने देखो है ना, आपने अभी तक 10 क्वेश्चन आंसर्स पढ़े. हर आंसर एक जैसा ही है, देयर इज नथिंग डिफरेंट. सिर्फ लिखने की स्टाइल मैंने थोड़ी सी बदली है. सो डोंट पैनिक. और वैसे भी आंसर्स मैंने काफी छोटे रखे हैं आप लोगों के लिए. सो डोंट पैनिक मैम, 13-14 क्वेश्चन आंसर है नहीं, आंसर सारे सेम है, सिर्फ क्वेश्चन हल्का सा डिफर करके रख दिया गया है. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट डज द पोएट कन्वे थ्रू द पोएम. पोएट जो है वो इस पोएम से क्या कन्वे करना चाहते हैं. तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं. द पोएट लेसी नॉरिस in the poem Tiger in the Zoo tries to expose the miserable life of animals in the zoo. तो यहाँ पे जो पोएट है वो एक्सपोज कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं एक मिजरेबल लाइफ जो एक एनिमल जीता है जू में. He compares the life of a tiger in a zoo and its life in the jungle. वो एक टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं. Through this, he conveys the message that animals also have the right to freedom and should not be caged. इस पोएम के थ्रू वो ये मैसेज देना चाहते हैं सबको कि जो एनिमल्स हैं उनको भी राइट टू फ्रीडम है उनके पास, और उनको भी हमें केज करके नहीं रखना चाहिए. दे शुड बी अलाउड टू रन फ्री इन द वाइल्ड. उन्हें हमें फ्री छोड़ना चाहिए ताकि वो रन कर सके, अपनी लाइफ आराम से जी सके इन द वाइल्ड यानी जंगल. क्वेश्चन नंबर 12. Is it right to confine wild animals in cage? Why or why not? क्या हमें वाइल्ड एनिमल्स को केज में कन्फाइड यानी कैद करके रखना चाहिए. वाई एंड वाई नॉट, आपको अपने हिसाब से आंसर देना है. मेरे हिसाब से नो वाइल्ड एनिमल, और अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, तो पोएम के हिसाब से भी नो वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी कन्फाइंड इन केजेस. उन्हें बिल्कुल भी हमें कन्फाइन करके नहीं रखना चाहिए, कैद करके नहीं रखना चाहिए. इवन दे हैव द राइट टू फ्रीडम, उनके पास भी राइट टू फ्रीडम है. वी शुड नॉट केज देम, वी शुड लेट देम लिव फ्रीली इन द जंगल.
हमें उन्हें केज में बंद नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें फ्रीली जंगल में रहने देना चाहिए। एज कन्फाइनमेंट लीड्स टू डिप्रेशन एंड मिजरी, क्योंकि जब वो कैद किया जो इंसान होता है या जानवर होता है उसे डिप्रेशन और मिजरी वो फेस करता है, वही उसी चीज की वो पनपती है। Moreover, their offsprings loses their hunting capability as they are not trained to hunt in the wild. As well, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो भी अपनी हंटिंग कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रेन नहीं हुए हैं ना वाइल्ड में। उनको हर रोज खाना दिया जाता है, वो खा लेते हैं, तो वो अपना हंट करना उन्होंने सीखा ही नहीं हुआ होता है। एज अ रिजल्ट दे वुड नॉट बी एबल टू फीड देमसेल्फ। और अगर कोई रीजन से हम उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को फीड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हंट करना सीखा ही नहीं है। सो वी शुड लेट देम रन इन द वाइल्ड, इसलिए हमें उन्हें वाइल्ड में रन करने देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लेसी नॉरिस, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लेसी नॉरिस, व्हाट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब लेसी नॉरिस के हिसाब से क्या कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, यानी एक जू के टाइगर और एक नेचुरल हैबिटेट के टाइगर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में, वो क्या कॉन्ट्रास्टिंग बात है वो हमें लिखनी है। लेसी नॉरिस says that the tiger in the cage of a zoo is just a diminished form of its original self, while the tiger in its natural habitat is majestic. ये लाइन हमने आगे हर आंसर में मोस्टली लिखी है कि जो टाइगर इन द जू है वो एक डिमिनिश्ड फॉर्म है अपने ओरिजिनल सेल्फ का, बल्कि जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी वाइल्ड में है वो मैजेस्टिक है। हियर इन द केज ही इज कन्फाइंड इन अ नैरो सेल एंड कीप स्टेयरिंग एट द स्टार्स एज इफ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। अब जब वो कैद है, जब वो केज में है, तो उसके पास क्या है, वो क्या करेगा, वो एक अपने एक सेल में एक तो केज्ड है और वो उसे स्टार्स को घूर रहा है और विश कर रहा है कि भाई मुझे फ्रीडम मिल जाए। He paces up and down in the cage restlessly, while in the wild he is free. वो अपने केज में रेस्टलेसली इधर से उधर घूम रहा है, बल्कि अगर वो वाइल्ड में होता तो he would be lying under the shades and hunt for prey. Sometimes he grows and terrorizes the villages. Same बात हमने आगे सीखी थी। Now, our fourth poem, How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. Now बच्चों इसके अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन आंसर्स हैं, सो डोंट वरी। मैंने आपको पहले बोला था इस पोएम की मैं आपको समरी नहीं दे रही हूँ। इस पोएम के आंसर्स मैंने सिंपल रखे हैं और थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। सो लेट्स सी आप लोगों को ये पैटर्न अच्छा लगता है या नहीं। What are the distinctive features of the Asian lion as given in the poem? हमें जैसे पोएम में समझाया गया है तो एशियाटिक लायन या एशियन लायन के जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है। According to the poet Caroline Wells in the poem How to Tell Wild Animals, the Asian lion is large in stature, यानी अपनी वर्ड्स की बॉडी जो है वो बहुत लार्ज है। It is brownish yellow in color, वो brownish yellow है कलर में। It roars very loudly, वो बहुत जोर से घुर्राता है। The sound of its roar is so terrible to hear that it can make one almost die due to fear. उसका जो साउंड है, जो रोर का जो साउंड है वो इतना टेरिबल, इतना डरावना है कि एक इंसान या वन यानी एक इंसान सिर्फ उसकी आवाज सुन के ही डर के मारे मर सकता है। द एशियन लायन इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब ये एशियन लायन हमें कहाँ मिलेगा, तो ये एशियन लायन हमें मिलेगा ईस्ट एशियन कंट्रीज में, फॉरेस्ट में डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द लेपर्ड एज गिवन इन द पोएम। अब जो लेपर्ड है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है इस पोएम में वो हमें बताना है। According to the poet Caroline Wells in the poem How to Tell Wild Animals, a leopard has black spots all over its body. कैरोलिन वेल्स ने अपनी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में ब्लैक लेपर्ड के बारे में ऐसे बताया कि लेपर्ड हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑल ओवर हिज बॉडी, उसकी पूरी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स लगे हुए हैं। as soon as it sees someone it leaps over him at once. अब अगर वो जैसे किसी को देखता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लीप यानी फलांग मार के, यानी जंप मार के अटैक करना। It keeps on pouncing continuously on its victim, attacks him and starts eating him. अब वो उसके ऊपर अटैक करता है, जंप मारता है, अटैक करता है अपने विक्टिम पे और उसे अटैक करता है और खा जाता है। That's it. उसको भूख लगी है नहीं लगी है, it is going to attack and eat the human being or the prey or its victim. How does the poet describe the bear? अब poet इस poem में bear को कैसे describe कर रहे हैं? The poet Caroline Wells in the poem How to Tell Wild Animals describes the bear in a humorous way. humorous way में वो describe कर रहे हैं। He says that as soon as the bear sees a human being, it hugs him tightly. वो एकदम humorous, एकदम funny way में उस bear को describe कर रहे हैं।
वो ऐसा कहता है कि जैसे एक बियर एक ह्यूमन बीइंग को देखेगा तो वो उसे जोर से टाइटली हग करेगा. It claps its prey tightly with both its hands and squeezes him to death. अब वो अपने दोनों हाथ से उस प्रे को एकदम टाइटली हग करेगा और फिर उसको स्क्वीज कर देगा जब तक वो जो इंसान है वो मर ना जाए. इफ ही इज स्टिल अलाइव, अब जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली पर फिर भी इंसान जिंदा है तो ही गिव्स हिम अनदर टाइट हग टू किल हिम, और वो उसे और एक और बार जोर से टाइटली हग करेगा ताकि वो इंसान मर जाए. What does the Bengal tiger look like? What is so distinct about him? अब बंगाल टाइगर कैसा दिखता है हमें वो बताना है और उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स भी हमें बताने हैं. According to the poet Caroline Wills in the poem How to Tell Wild Animals, the Bengal tiger roams freely in the forest. अब जो बंगाल टाइगर है वो फॉरेस्ट में एकदम फ्रीली बिंदास घूम रहा है. इट इज नोबल एंड मेजेस्टिक इन स्टेचर, यानी वो एकदम नोबल और मेजेस्टिक दिख रहा है. इट वेयर्स ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो स्किन, वो अपनी येलो स्किन पे ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स पहने हुए है. व्हेन इट नोटिसेस समवन इट ट्राइज टू ईट हिम, जब वो किसी को देखता है तो वो उसे खाने की कोशिश करता है. द बंगाल टाइगर अटैक्स इट्स प्रे वेरी साइलेंटली एंड ग्रैस्प इट विद इट्स टेरिफाइंग टीथ. अब जो बंगाल टाइगर है वो अपने प्रे पे एकदम साइलेंटली बिना आवाज करे उस पर अटैक करता है और उसे पकड़ता है. ग्रैस्प यानी पकड़ता है विद इट्स टेरिफाइंग टीथ, उसके जो नुकीले एकदम टेरिफाइंग डरावने टीथ है उससे वो उन्हें पकड़ता है. हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टाइगर एंड अ लेपर्ड? अब आप एक टाइगर और एक लेपर्ड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे अकॉर्डिंग टू कैरोलिन विल्स, तो हम देखते हैं. According to the poet Caroline Wells in the poem How to Tell Wild Animals, a tiger has black strips on its yellow coat. एक टाइगर के पास ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं उसके येलो कोट पे. A leopard on the other hand does not have strips, it has spots peppered on its body. लेकिन एक लेपर्ड जो के पास स्ट्रिप्स नहीं होती है उसके पास स्पॉट्स होते हैं, जैसे किसी ने पेपर कर रखा उसकी पूरी बॉडी पे. पेपर यानी छिड़क रखा, अलग अलग स्पॉट्स अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं. Moreover, a tiger kills only when it is hungry. ऊपर से एक जो टाइगर है वो सिर्फ तभी अटैक करता है जब वो भूखा होता है. While a leopard can kill for the pleasure of killing by pouncing continuously on its prey. लेकिन जो लेपर्ड है वो सिर्फ किसी को मारने के अपने प्लेजर के लिए किल करता है by pouncing continuously, बार बार उस पर अटैक करके on its prey. Describe the characteristics of chameleon. According to the poet Caroline Wells in the poem How to Tell Wild Animals, a chameleon is a garden lizard and is an expert at camouflage. It changes its color as per its surrounding. This ability of camouflage helps it in saving it from the hunter. A chameleon does not have any ears or wings. अब हम सब जानते हैं कैमेलियन के बारे में कि वो एक गार्डन लिजर्ड है और वो अपने आप को छुपाने में बहुत एक्सपर्ट है. वो अपना कलर चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग को देख के अपना कलर चेंज कर लेता है और यही उसकी जो एबिलिटी है उसे वो हंटर्स से बचाती है. एज वेल एक कैमेलियन के पास ना ही ईयर्स है ना ही उसके पास विंग्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली, व्हाट डज द पोएट सेज अबाउट क्रोकोडाइल एंड हाइना? अब पोएट क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में क्या कहते हैं? द पोएट, अब मैं वो पूरा सेंटेंस रीड नहीं कर रही हूँ. द पोएट डिस्क्राइब्स द क्रोकोडाइल एंड हाइना ह्यूमरसली, यहाँ पे भी वो फनीली यानी वो हर एक एनिमल को फनीली ही समझा रहे हैं. द हाइना सीम्स टू बी लाफिंग, इन फैक्ट इट डज नॉट लाफ, ओनली इट्स फेस अपीयर्स सो. एक्चुअली लाफिंग की जगह आप स्माइलिंग कर सकते हैं. द हाइना अब है ना उसका हमेशा फेस पे ऐसा लगता है कि वो स्माइल कर रहा है बट वो स्माइल नहीं कर रहा है, एक्चुअली उसका फेस ही ऐसा है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो क्रोकोडाइल है उसकी आंखों में हमेशा आपको पानी दिखेगा एज इफ वो रो रहा है व्हेन इट ईट्स इट विक्टिम. जब वो अपने विक्टिम को खा रहा है तो ऐसा लगता है जैसे वो रो रहा हो, ऐसा लग रहा है कि उसे दुख हो रहा हो उस विक्टिम की डेथ होने पे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. On the other hand, the crocodile has tears in his eyes while it eats its victim. It appears as if he is shedding tears at the death of his victim, but this is not so. Okay? How does the poet create humor in the poem? Now बच्चों इस चैप्टर इस पूरी पोएम में ना मुझे यही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्विस्टेड और थोड़ा इसका आंसर लंबा लगता है. आप लोगों के पास अगर डाइजेस्ट या कोई और बुक है उसमें छोटा आंसर्स भी दिया हुआ है बट आई थिंक ये आंसर परफेक्ट रहेगा अगर आपको डिस्क्राइब अच्छे से करना है तो.
द पोएट कैरोलिन वेल्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द पोएट क्रिएट ह्यूमर इन द पोएम। अब यहाँ पे जो पोएट है वो कैसे ह्यूमर क्रिएट कर रही है इस पोएम में। तो पोएट कैरोलिन वेल्स यूजेस कॉमिकल इफेक्ट व्हेन शी टेल्स अस द वेज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ईच क्रिएचर व्हाइल दे आर अटैकिंग अस। अब यहाँ पे है ना कॉमिकल इफेक्ट्स ही दिए हैं पोएट ने, ये कि जब कोई हमें एनिमल अटैक कर रहा है तो हमें मालूम होगा ना कि वो एनिमल है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके अटैक करने के तरीके पे हमें पता चलेगा कि भाई ये वो एनिमल है, बट यहाँ पे पोएट ने उसी तरीके से समझाया है। जैसे कि अगर हमें किसी जोर से आवाज, यानी किसी एनिमल के रोर से अगर हम मर रहे हैं, यानी वो लायन है, वैसा तो होता नहीं है ना। while seeing a lion we know that it is a lion। so इसी तरीके से उन्होंने अपनी पूरी पोएम में ह्यूमर क्रिएट किया है। she says that when we are dying by listening to a roar then it is an Asiatic lion या एशियन लायन। वो ऐसा कह रहे हैं जब हम किसी भी एनिमल की यानी एक रोर को सुन के मर रहे हैं then it is an Asian lion। a Bengal tiger can be recognized if it eats you when it is hungry। एक बंगाल टाइगर को आप तब रिकॉग्नाइज कर सकते हो जब वो आपको खा रहा हो, अगर उसे भूख लगी है तो। while in the other hand a chameleon sorry a leopard continuously leaps at you। लेकिन उसकी उसी तरह उसी समय अगर लेपर्ड है वो आप पे कंटिन्यूसली लीप करने वाला है, अगर उसे भूख लगी या नहीं लगी इससे कोई मतलब नहीं है। शी सेज इफ अ क्रिएचर हग्स यू टाइटली देन इट इज अ बियर। अगर कोई क्रिएचर आपको जोर से हग कर रहा है तो वो बियर है। एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हाइना एंड अ क्रोकोडाइल द हाइना स्माइल्स व्हाइल द क्रोकोडाइल शेड्स टीयर्स। तो अगर आपको हाइना और क्रोकोडाइल में डिफरेंस देखना है तो हाइना हमेशा स्माइल करती हुई होगी, वाइल जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा टीयर्स शेड कर रहा है। Lastly, the chameleon can only be spotted on the tree if we see the tree as it is as it camouflage। यानी अगर हमें एक पेड़ पे हम देख रहे हैं और हमें वहां पे कमेलियन नहीं दिख रहा है तो मान लो वहां पे कमेलियन है क्योंकि उसने अपने आप को कमलफेज कर रखा है। सो दिस इज इट। नाउ लास्टली फिगर ऑफ स्पीच। और if sometime when roaming around, इसका आंसर है alliteration। A noble wild beast greets you personification। I will do no good to roar with pain, alliteratus। He will only lap and lap again, alliteration and repetition। If when you are walking around your yard, alliteration। Who hugs you very hard, repetition and personification, sorry very very hard। Hyenas come with merry smile, onomatopoeia। But if it weeps, they are crocodile, metaphor and personification। If there is nothing on the tree, litotis। And if there should to you advance, anastrophe। Just note if it eats you, irony। If he roars at you as you are dying, onomatopoeia। With the black strips on a yellow ground, metaphor। Be sure it is a bear, alliteration। He hasn't any ears at all, not a single wing, litotis। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू आर लाइकिंग माई वर्क, इफ यू आर लाइकिंग माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल and let me end the video with just a small quote। Just believe in yourself even if you don't, pretend that you do, and at some time you will। Thank you, bye bye, have a great day, keep learning।